सुनो भक्तजनों, धर्म प्रेमियों और ईश्वर भक्ति में रचे बसे साधकों, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो पापों का नाश करती है, मन को निर्मल बनाती है और आत्मा को परम शांति का वरदान देती है। यह है शक्तिला एकादशी व्रत कथा। शक्तिला एकादशी का परिचय हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम से इस व्रत को करता है, वह अपने जीवन में अनगिनत पापों से मुक्त हो जाता है। शक्तिला शब्द बना है शट अर्थात छह और तिल अर्थात तिल के दाने से, अर्थात इस व्रत में 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। 1 तिल का स्नान, 2 तिल का उबटन, 3 तिल का आहार, 4 तिल का दान, 5 तिल की हवन सामग्री, 6 तिल का जल में मिश्रण। जो व्यक्ति इन 6 विधियों से तिल का प्रयोग करता है, वह शरीर, मन और आत्मा से निर्मल हो जाता है। तिल स्वयं भगवान विष्णु के अंश माने गए हैं। यह दान और तर्पण का श्रेष्ठ साधन है। शक्तिला एकादशी सुनने और करने का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि शक्तिला व्रतम पुण्यम श्रवणादपि मोक्षदम, अर्थात इस व्रत की कथा को केवल सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है, वह न केवल इस लोक में सुखी रहता है, बल्कि उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भूखों को अन्न मिलता है, गरीबों को दान मिलता है, मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, अशांति और रोगों का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और मृत्यु के पश्चात आत्मा विष्णु धाम को प्राप्त करती है। इसलिए इसे दरिद्रता नाशिनी एकादशी भी कहा गया है। जो कोई भी इस दिन श्रद्धापूर्वक तिल, अन्न और जल का दान करता है, वह अनगिनत जन्मों के पुण्य का अधिकारी बनता है। शक्तिला एकादशी का व्रत कैसे करें? व्रत का आरंभ दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाता है। भक्त को चाहिए कि वह उस दिन से ही सात्विक आहार ग्रहण करे, क्रोध, असत्य, हिंसा और निंदा से दूर रहे। एकदशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करे। शुद्ध जल में तिल डालकर स्नान करे। तिल का उपटन लगाकर तन को पवित्र बनाए। फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पुष्प, तुलसी, धूप और तिल से युक्त नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने या सुनाए। कथा के अंत में भगवान से क्षमा याचना करे और तिल, बार के पश्चात कीता फल, दक्षिणा और अन्न का दान ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को दे। रात को भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करे। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करे। कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार बढ़ने लगा था, लोग यज्ञ और व्रतों से विमुख हो गए थे। भोग और विषयों में डूबकर उन्होंने धर्म के मार्ग को त्याग दिया था। तब एक दिन भगवान श्री विष्णु वैकुंठ लोक से देखते हैं कि पृथ्वी पर प्राणी भूख, दरिद्रता और पाप से पीड़ित हैं। कहीं अन्न नहीं, कहीं जल नहीं। लोग दुखी हैं, लेकिन किसी को भक्ति का स्मरण नहीं। भगवान विष्णु ने माता पृथ्वी से कहा, हे धरणी देवी, अब समय आ गया है कि हम पुनः धर्म का प्रकाश फैलाएं। मनुष्य तिल का महत्व भूल गया है और दान के बिना संसार का संतुलन नहीं रह सकता। इसलिए मैं शक्तिला नामक व्रत का विधान करूंगा, जिससे मनुष्य पुनः धर्म मार्ग पर लौट आए। यह कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम यह शक्तिला व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रारंभ करो।
इस दिन तिल का प्रयोग 6 प्रकार से होना चाहिए, जिससे तन, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि हो सके। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की महिमा कैसी होगी? इसके प्रभाव से क्या क्या होगा? भगवान बोले, जो मनुष्य तिल स्नान, तिल दान, तिल आहार और तिल हवन करेगा, वह अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होगा। जो इस व्रत की कथा को सुनेगा या सुनाएगा, वह दरिद्रता से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न होगा। इस व्रत का पालन करने वाले इसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा, और जो केवल कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उसके भी पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार। एक ब्राह्मणी की कथा। भूमिका। प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। प्रतिदिन व्रत उपवास करती, पूजा पाठ करती। लेकिन एक दोष उसके जीवन में था, वह कभी किसी को दान नहीं देती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, परंतु जब देखा कि वह दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाती, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे स्वयं एक भिक्षुक के रूप में उसके द्वार पर गए। उन्होंने कहा, हे माता, मैं भूखा हूं, कुछ अन्न दे दो। ब्राह्मणी ने तिरस्कार से कहा, मुझे अपने लिए भी मुश्किल से अन्न मिलता है, मैं तुम्हें क्या दूं? भगवान मुस्कुराए और मौन होकर लौट गए। फिर उन्होंने सोचा, अब समय है उसे सच्चा धर्म सिखाने का। कुछ ही दिनों में ब्राह्मणी के घर का सारा अन्न समाप्त हो गया। कुएं का जल सूख गया, बर्तन खाली पड़ गए, घर में अंधकार छा गया। भोजन, जल, धन कुछ भी न रहा। वह भूख से व्याकुल हो उठी और रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर भी यह दुख अब क्यों? तब उसे स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान बोले, हे ब्राह्मणी, तुमने पूजा तो बहुत की, लेकिन दान और सेवा का मार्ग छोड़ दिया। बिना दान के पूजा अधूरी रहती है। अब तुम षटतिला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे समस्त पाप दूर होंगे और दरिद्रता समाप्त होगी। सुबह उठकर ब्राह्मणी ने इस व्रत की विधि जानी और श्रद्धापूर्वक षटतिला एकादशी का पालन किया। तिल से स्नान किया, तिल का दान दिया, तिल का हवन किया और कथा सुनी। कुछ ही दिनों में उसके घर में समृद्धि लौट आई। अन्न, जल और धन की कभी कमी नहीं रही। वह पुण्यवती और प्रसिद्ध बन गई। व्रत का महत्व। निष्कर्ष। भाग 1 का समापन। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, घर में अन्न, धन, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो केवल इसकी कथा को श्रवण करता है, वह तीर्थ यात्रा के समान फल पाता है, और जो इस दिन किसी भूखे को अन्न या तिल देता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत पवित्र मानी गई है। इसका व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि आत्मिक कल्याण भी करता है। अतः जो कोई भी मन, वचन और कर्म से इसे श्रद्धापूर्वक करे, वह इस जन्म में सुखी और अगले जन्म में मुक्त हो जाता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा भाग 2। भगवान विष्णु का उपदेश और ब्राह्मणी का परिवर्तन। पौराणिक कथा आगे बढ़ती है। जिस ब्राह्मणी के घर में कभी समृद्धि और श्रद्धा का प्रकाश था, अब वहां केवल सूनेपन की छाया थी। घर में न अन्न बचा था, न जल, न दीपक की ज्योति। रातें अंधेरी और दिन सूने लगने लगे। कभी वह दूसरों के द्वार पर भीख नहीं मांगती थी, पर अब भूख ने उसे विवश कर दिया। उसके हृदय में एक ही प्रश्न गूंजता, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पूजा की, व्रत किए, फिर यह दुख क्यों? भगवान विष्णु का पुनः दर्शन।
एक रात्रि वह अत्यंत दुखी होकर रो रही थी। उसके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वह ईश्वर से कह रही थी, हे जगन्नाथ, यदि मेरी पूजा सच्ची थी तो कृपा करो। यदि मेरे मन में कभी अहंकार या कंजूसी आई हो तो मुझे क्षमा दो। तब उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री विष्णु, चमकते पीतांबर धारण किए हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। ब्राह्मणी घबराई, भूमि पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूं, आप मेरे घर क्यों आए हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे सुयोग्य स्त्री, मैं वही हूं जो भिक्षुक के रूप में तुम्हारे द्वार पर आया था। उस दिन तुमने मुझे अन्न नहीं दिया, तब मैंने निश्चय किया कि तुम्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाऊं। तुमने भक्ति तो की, पर दया और दान से रहित भक्ति अधूरी है। बिना दया के पूजा, बिना करुणा के व्रत और बिना सेवा के जप सब व्यर्थ हैं। ब्राह्मणी रो पड़ी और बोली, टाइम 0.6 सेकंड्स। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं। भगवान बोले, हे वत्से, माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को षट्तिला एकादशी नामक पवित्र व्रत होता है। इस व्रत से दरिद्रता, अशुद्धि और पाप सबका नाश होता है। तुम यह व्रत श्रद्धा से करो, तिल से स्नान करो, तिल का दान दो, तिल से हवन करो और मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर मेरी उपासना करो। षट्तिला व्रत का रहस्य। ब्राह्मणी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का नाम षट्तिला क्यों रखा गया? तिल का इतना महत्व क्यों? भगवान बोले, सुनो हे भक्ते, यह रहस्य बड़ा गूढ़ है। एक बार ब्रह्मा जी ने मेरी आराधना करते हुए मुझसे यही प्रश्न पूछा था। तब मैंने उन्हें यह रहस्य बताया था कि तिल का संबंध सीधे देवी लक्ष्मी और अग्निदेव से है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब मैंने अपने शरीर के पसीने की बूंदों से तिल उत्पन्न किए। तिल पवित्रता, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए जो तिल से स्नान करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है। जो तिल से हवन करता है, उसका मन निर्मल होता है। और जो तिल का दान करता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है। फिर भगवान ने कहा, इस व्रत में षट अर्थात 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होता है। 1 तिल का स्नान, 2 तिल का उपटन, 3 तिल से पूजा, 4 तिल का हवन, 5 तिल का दान, 6 तिल से जल का तर्पण। जो इन 6 विधियों से तिल का उपयोग करता है, वह जीवन में हर प्रकार की दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्त होता है। जो इसे श्रद्धा से करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। व्रत करने की विधि। भगवान इसके पैके। भगवान विष्णु बोले, हे सुमते, सुनो इस व्रत की विधि ध्यानपूर्वक। एकादशी के पूर्व दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करके मौन रहें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। जल में तिल मिलाकर स्नान करने से तन शुद्ध होता है। फिर तिल का उबटन लगाकर शरीर को रगड़ें और मन में AUM नमो नारायणाय का जप करें। फिर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पीतांबर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल और तुलसी से पूजन करें। फिर इस षट्तिला एकादशी की कथा का श्रवण करें। कथा के पश्चात तिल, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। व्रतधारी को उस दिन केवल तिल और फलाहार लेना चाहिए। रात्रि को भजन, कीर्तन और जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मण को अन्न व दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। दान का महत्व। ईश्वर का वचन।
भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मणी, दान से बढ़कर कोई साधना नहीं। जो मनुष्य बिना दान के पूजा करता है उसकी पूजा अधूरी होती है। जो तिल का दान करता है वह सैकड़ों यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है। तिल के दान से शरीर का ताप, मन का कलुष और आत्मा का मल नष्ट होता है। जो भूखे को अन्न देता है वह मुझे अर्पण करता है। जो प्यासे को जल देता है वह मेरे चरणों को शीतल करता है। और जो गरीब को तिल देता है वह अपने पापों की जड़ काटता है। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी, लेकिन कृपा कर बताइए कि जो केवल इसकी कथा सुनेगा उसे क्या फल मिलेगा। भगवान बोले, हे सुमते, इस व्रत की कथा का श्रवण स्वयं व्रत करने के समान फल देता है। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु धाम में स्थान मिलता है। भगवान का आशीर्वाद और ब्राह्मणी का रूपांतरण। भगवान के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोली, प्रभु, मैं अब से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। मैं यह व्रत श्रद्धा से करूंगी और हर प्राणी में आपका ही स्वरूप देखूंगी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्से, तेरा संकल्प सफल होगा। तिल के प्रयोग से तेरा तन पाप मुक्त होगा और दान से तेरी आत्मा निर्मल होगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे घर में कभी अन्न, जल या संपत्ति की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। जैसे ही वे अंतर्धान हुए वैसे ही ब्राह्मणी का घर प्रकाश से भर गया। सूखा कुआं पुनः जल से भर उठा। खाली बर्तन अन्न से भर गए और घर में धन की वर्षा होने लगी। ब्राह्मणी ने आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण किया और माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को विधि पूर्वक शक्तिला व्रत किया। उसने तिल से स्नान किया, तिल से पूजा की, तिल का दान दिया और कथा का श्रवण किया। उसके घर में उस दिन से दरिद्रता कभी नहीं आई। कथा का प्रसार। जब नगरवासियों ने यह चमत्कार देखा तो वे ब्राह्मणी के घर आए और पूछा, हे माता, यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में अन्न नहीं था, अब समृद्धि का सागर बह रहा है। ब्राह्मणी ने नम्रता से कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने मुझे शक्तिला एकादशी व्रत का उपदेश दिया। मैंने तिल का दान किया, कथा सुनी और भगवान की उपासना की। उसी का यह फल है। नगर के लोग यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने भी उस व्रत का पालन आरंभ किया। धीरे धीरे पूरे नगर में दया, दान और भक्ति का प्रकाश फैल गया। लोग तिल से स्नान करते, तिल दान करते और भूखों को अन्न देते। समय 0.6 सेकंड। नगर धन्य हो गया। शक्तिला व्रत के परिणाम। कालांतर में यह व्रत सारे लोकों में प्रसिद्ध हो गया। देवता, ऋषि, मनुष्य, मनुष्य सभी इस व्रत को करने लगे। शास्त्रों में कहा गया है, तिलदानेन दरिद्रता नश्यति, अन्नदानेन आयुः वर्धते, जलदानेन पाप नश्यन्ति। अर्थात तिल का दान दरिद्रता दूर करता है, अन्न का दान आयु बढ़ाता है और जल का दान पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शक्तिला एकादशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर की बाधाओं से मुक्त होता है। उसके जीवन में स्थिरता आती है, परिवार में सुख और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भाग 2 का समापन संदेश। भगवान विष्णु ने यह व्रत इसलिए प्रकट किया कि मनुष्य केवल पूजा और जप में नहीं बल्कि दान और सेवा में भी ईश्वर को अनुभव करे। जो दूसरों को अन्न देता है
वही वास्तव में ईश्वर की आराधना करता है। इसलिए कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ही ब्रह्म है। और जो तिल, अन्न, कील और सेवा का दान करता है, वह साक्षात ईश्वर को अर्पण करता है। शततिला एकादशी का यह संदेश है, भक्ति केवल प्रार्थना नहीं बल्कि करुणा का कर्म है। शततिला एकादशी व्रत कथा भाग 3। निर्धन भक्त की परीक्षा और तिलदान का चमत्कार। जब ब्राह्मणी के नगर में शततिला एकादशी व्रत का प्रचार हुआ, तब धीरे धीरे यह व्रत हर गांव, हर नगर और हर परिवार में प्रचलित हो गया। हर कोई श्रद्धा से तिल का दान करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा और भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करने लगा। लेकिन संसार में हमेशा 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो श्रद्धा से ईश्वर को मानते हैं, और दूसरे वे जो केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं। सुदामा नामक निर्धन ब्राह्मण। एक नगर में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, पर हृदय से ईश्वर भक्त था। उसके पास पहनने को फटे वस्त्र थे, खाने को केवल एक मुट्ठी अन्न। परंतु उसका विश्वास अटूट था कि भगवान एक दिन उसकी स्थिति बदल देंगे। सुदामा की पत्नी भी उसके समान ही धर्मनिष्ठ थी। दोनों हर एकादशी का व्रत रखते थे। परंतु इस बार शततिला एकादशी आने पर सुदामा बहुत चिंतित था। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, इस बार शततिला एकादशी का व्रत करना है, पर हमारे पास तिल, अन्न या दान देने योग्य कुछ भी नहीं। मैं भगवान से क्या अर्पित करूं? पत्नी बोली, प्रभु से भक्ति ही सबसे बड़ा अर्पण है। यदि हमारे पास वस्तु नहीं तो क्या हुआ, हम अपने प्रेम से व्रत करेंगे। क्या यार पाजी है, यही पर्याप्त है। सुदामा ने यह सुनकर संतोष किया और निश्चय किया कि वह तन, मन और प्राण से यह व्रत करेगा। व्रत की तैयारी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल सुदामा और उसकी पत्नी दोनों ने स्नान किया। उन्होंने एक मिट्टी का दीपक जलाया, तुलसी दल रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। फिर सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, टाइम 0.6 सेकंड्स। हे नारायण, हमारे पास देने को कुछ नहीं, पर हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास अर्पण है। कृपा करें कि हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर सकें। इतना कहकर वह पास के एक तालाब पर गया और वहां स्नान करने लगा। वह जल में डुबकी लगाकर AUM नमो नारायणाय का जप कर रहा था। अचानक जल में तैरती एक छोटी पोटली उसके पास आई। उसने पोटली उठाई। उसमें 6 मुट्ठी तिल थे। वह आनंद से झूम उठा। वह बोला, प्रभु, आपने स्वयं मुझे यह तिल दिए हैं। अब मैं आपका व्रत कर सकूंगा। तिलदान का संकल्प। वह घर लौटा और पत्नी को बताया कि उसे तिल मिले हैं। दोनों ने उन तिलों को श्रद्धा से देखा, मानो स्वयं भगवान ने आकर उन्हें दिया हो। उन्होंने उनमें से एक मुट्ठी तिल पूजा के लिए रखे, एक मुट्ठी तिल स्नान हेतु, एक मुट्ठी हवन के लिए, एक मुट्ठी आहार के लिए, एक मुट्ठी तर्पण हेतु और एक मुट्ठी दान के लिए। इस प्रकार उन्होंने शततिला की पूर्ण विधि पूरी की। पूजन के पश्चात सुदामा ने एक निर्धन भिक्षुक को बुलाया और कहा, हे अतिथि, ये तिल और थोड़ा अन्न स्वीकार करें। भिक्षुक ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, यह दान तुम्हें अनंत फल देगा। भिक्षुक तो चला गया, पर सुदामा के मन में एक अनोखी शांति भर गई। रात को उसने भगवान विष्णु का भजन किया और जागरण में लीन हो गया। भगवान विष्णु का प्रकट होना। रात के तीसरे प्रहर में जब सुदामा ध्यान में मग्न था, अचानक उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर से मंद मंद सुगंध आने लगी। सुदामा ने नेत्र खोले तो देखा
स्वयं भगवान श्री विष्णु उसके सामने खड़े हैं। सुदामा भूमि पर गिर पड़ा, आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला, प्रभु, आप मेरे घर में, यह मेरे लिए असंभव सौभाग्य है। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे सुदामा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं था, पर तुम्हारा मन पवित्र था। तुमने जो तिल मेरे प्रति श्रद्धा से अर्पित किए, वह मेरे लिए करोड़ों स्वर्ण दानों के समान है। भक्ति में वस्तु नहीं, भावना प्रधान होती है। सुदामा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो एक तुच्छ दास हूं, कृपा कर मुझे अपना सेवक बनाए रखें। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारी संतति धर्म का पालन करेगी और तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से एक सुनहरी कलश उठाया और सुदामा के आंगन में रखा। वह कलश कभी खाली नहीं होता था। जब भी उसमें से अन्न लिया जाता, वह पुनः भर जाता। सुदामा के घर में सुख और समृद्धि का निवास हो गया। सुदामा का त्याग और दान। सुदामा ने भगवान की कृपा को देखकर कहा, टाइम 0.6 सेकंड्स। प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसे केवल अपने लिए नहीं रखूंगा। उसने कलश का अन्न नगर के भूखों में बांटना शुरू किया। हर दिन वह गरीबों को अन्न देता, तिल का दान करता और ईश्वर का नाम जपता। धीरे धीरे उसका घर तीर्थ बन गया। लोग कहते, यह वही सुदामा है जिसने तिल के 6 दानों से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। नगर के राजा को जब इसकी जानकारी हुई, तो वह स्वयं सुदामा के घर आया। राजा ने देखा कि उस छोटे से झोपड़े में ऐसी दिव्य आभा है जैसे किसी मंदिर में होती है। उसने सुदामा से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने ऐसा कौन सा यज्ञ किया कि भगवान स्वयं आपके घर आए? सुदामा ने नम्रता से कहा, राजन, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया। मैंने केवल षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया। भगवान दान और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, न कि धन से। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह भी यह व्रत करेगा। राजा का व्रत और नगर में परिवर्तन। अगले माघ मास में राजा ने षटतिला एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरे नगर में घोषणा करवाई, आज कोई भी भूखा न रहे। हर घर से तिल और अन्न का दान दिया जाए। उस दिन नगर में ऐसा दृश्य था मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। सड़कों पर भक्तजन भजन कर रहे थे, मंदिरों में दीपक जल रहे थे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंज रहा था। राजा ने स्वयं हाथ जोड़कर गरीबों में अन्न बांटा। रात को उसने भगवान विष्णु की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। स्वर्गलोक से देवगण प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य से यह राज्य धर्ममय हो गया है। यह षटतिला व्रत ही है जिसने इस नगर को पवित्र किया। षटतिला व्रत का गूढ़ संदेश। इस प्रकार यह व्रत केवल दान का प्रतीक नहीं रहा, बिल्कुल समर्पण, करुणा और समानता का पर्व बन गया। भक्तजनों, यह व्रत हमें सिखाता है कि दान केवल अमीरों का कार्य नहीं, यह तो हर उस हृदय का कार्य है जो प्रेम से भरा है। तिल का अर्थ केवल एक दाना नहीं, यह है निष्कपट भावना का प्रतीक। और षटतिला का अर्थ केवल 6 विधियां नहीं, यह है जीवन के 6 गुण: श्रद्धा, संयम, करुणा, दया, सेवा और भक्ति। जो इन 6 गुणों को जीवन में अपनाता है, वह सच्चे अर्थों में षटतिला व्रत का पालन करता है। देवताओं का संवाद। देवलोक में जब इस व्रत की चर्चा हुई, तो स्वयं लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु,
आप इतने प्रसन्न क्यों हैं आजकल? भगवान मुस्कुराकर बोले, हे लक्ष्मी, आज पृथ्वी पर लोग केवल धन के लिए नहीं, बिल्कुल सेवा के लिए व्रत कर रहे हैं। यह षट्तिला एकादशी का प्रभाव है। अब मनुष्य समझने लगा है कि तिल के दान में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यह व्रत तो अत्यंत महान है। इससे न केवल दरिद्रता मिटती है, बल्कि मन का अंधकार भी दूर होता है। भगवान बोले, हां देवी, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है, और जो केवल कथा सुनता है वह भी पुण्य फल का अधिकारी होता है। भाग 3 का समापन संदेश। इस प्रकार सुदामा की भक्ति, राजा का समर्पण और नगर का परिवर्तन हम सबके लिए प्रेरणा है कि भगवान को पाने के लिए सोना चांदी नहीं चाहिए, बस एक शुद्ध मन चाहिए जो करुणा से भरा हो। टाइम 0.6 सेकेंड्स। षट्तिला एकादशी केवल तिलदान का पर्व नहीं, यह हृदय दान का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जो दूसरों की भूख मिटाता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर की पूजा करता है। षट्तिला एकादशी व्रत कथा। भाग 4। आत्मशुद्धि का रहस्य और विष्णु दर्शन का महायोग। सुदामा के नगर में जब षट्तिला एकादशी का व्रत फैल गया तो वहां का वातावरण बदल गया। जहां पहले लालच, ईर्ष्या और भेदभाव था, वहां अब प्रेम, दान और करुणा का वास हो गया। हर घर में तिल का दीपक जलता था, हर मंदिर में विष्णु नाम का गान होता था, और हर व्यक्ति के हृदय में एक नया तेज जाग उठा था। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। षट्तिला एकादशी का रहस्य केवल दान और पुण्य तक सीमित नहीं, यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला व्रत है। षट्तिला के 6 रहस्य। आत्मा के 6 आवरण। एक दिन जब ब्राह्मणी और सुदामा दोनों मंदिर में भगवान की आराधना कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, यह व्रत केवल बाह्य पूजा नहीं, यह शुद्धि का साधन है। किच्छत से आत्मा के 6 आवरणों के प्रतीक हैं। सभी लोग विस्मित रह गए। ब्राह्मणी ने विनम्रता से पूछा, हे देववाणी, वे 6 आवरण कौन से हैं? तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्सो सुनो, मनुष्य की आत्मा पर 6 आवरण होते हैं। 1 काम, इच्छा, 2 क्रोध, रोष, 3 लोभ, लालच, 4 मोह, भ्रम, 5 अहंकार, अहम, 6 मत्सर, ईर्ष्या। ये 6 ही आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं। षट्तिला व्रत के माध्यम से जब मनुष्य तिल का प्रयोग करता है, तब वह इन 6 दोषों से मुक्त होता है। षट्तिला का आध्यात्मिक विज्ञान। भगवान विष्णु आगे बोले, तिल का प्रत्येक दाना ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। तिल अग्नि से उत्पन्न हुआ और अग्नि ज्ञान का प्रतीक है। जब मनुष्य तिल से स्नान करता है तो शरीर की अशुद्धियां नष्ट होती हैं। जब तिल का दान करता है तो लोभ और अहंकार मिटता है। जब तिल से हवन करता है तो क्रोध और मोह जलकर भस्म होते हैं। और जब तिल का आहार करता है तो मन में संतुलन और पवित्रता आती है। इस प्रकार तिल केवल एक बीज नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का साधन है। इसलिए माघ मास की इस एकादशी को मैंने षट्तिला नाम दिया, क्योंकि इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का शोधन होता है। व्रत के प्रभाव से आत्मज्ञान की प्राप्ति। उस समय वहां अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद और अत्रि, वे सभी भगवान के वचनों को सुनकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, प्रभु,
इस व्रत का फल इतना महान है कि यदि कोई व्यक्ति केवल कथा भी सुने तो क्या वह भी मुक्ति का अधिकारी बनता है? भगवान बोले, हाँ नारद, जो श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके हृदय का द्वार खुल जाता है। टाइम 0.6 सेकंड्स। उसे अपने कर्मों की पहचान होती है। वह समझ जाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, भक्ति है। इसलिए इस व्रत को करने और सुनने वाले दोनों ही मेरे समीप स्थान पाते हैं। सुदामा का ध्यान और विष्णु दर्शन। सुदामा अब न केवल भक्त था बल्कि साधक भी बन गया। वह प्रतिदिन ध्यान लगाता, तिल का हवन करता और भगवान का नाम जपता। एक दिन वह गहरे ध्यान में लीन था। उसका मन धीरे धीरे शरीर से परे जा रहा था। उसने देखा एक विशाल सागर जिसमें अनगिनत दीपक तैर रहे हैं। वह सागर दूध के समान श्वेत था। टाइम 0.6 सेकंड्स। उस सागर के मध्य एक स्वर्ण कमल पर स्वयं भगवान श्री विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनकी 4 भुजाएं, सौम्य मुख और आंखों में करुणा की गहराई थी। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि सुदामा की आत्मा कांप उठी। भगवान बोले, पेपा, तूने जो षट्तिला व्रत किया उसने तेरे भीतर के 6 आवरण तोड़ दिए हैं। अब तू मुक्त हुआ है। यह दृश्य तेरे आत्मज्ञान का प्रतीक है। जो षट्तिला एकादशी करता है वह अपने भीतर के विष्णु का दर्शन करता है। सुदामा ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु, मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। मुझे अब किसी धन या सुख की चाह नहीं, बस आपकी भक्ति सदा बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुझे न केवल भक्ति मिलेगी, बिल्कुल तू अन्यों को भी भक्ति का मार्ग दिखाएगा। अब जा और इस षट्तिला व्रत की कथा को फैलाओ ताकि समस्त मानवता दरिद्रता और अज्ञान से मुक्त हो सके। षट्तिला और परम शांति का संदेश। सुदामा ने भगवान की आज्ञा मान ली। वह नगर नगर घूमकर लोगों को यह व्रत सिखाने लगा। वह कहता, भक्तों, तिल केवल अन्न नहीं, यह ब्रह्म का प्रतीक है। जब तुम इसे स्नान में, दान में और भोजन में प्रयोग करते हो तब तुम अपनी आत्मा को स्वच्छ करते हो। यह व्रत न केवल धन देता है बल्कि आत्म शांति भी देता है। धीरे धीरे उसका नाम सुदामा संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके उपदेश से प्रेरित होकर दया और सेवा करने लगे। गांवों में अनाथालय, अन्न क्षेत्र और आश्रम बन गए। सारा प्रदेश धर्ममय बन गया। षट्तिला और ब्रह्मांडीय संतुलन। एक दिन भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवगण, षट्तिला व्रत केवल पृथ्वी पर नहीं, बिल्कुल ब्रह्मांड के संतुलन का साधन है। जब मनुष्य दान करता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को गति देता है। दान का अर्थ है देना, और देना ही सृष्टि की नींव है। यदि लोग देना छोड़ दें तो संसार रुक जाएगा। इंद्र ने पूछा, प्रभु, क्या एक व्यक्ति का दान इतना प्रभाव डाल सकता है? भगवान बोले, हाँ इंद्र, जब एक व्यक्ति सच्चे मन से तिल दान करता है तो उस एक दाने से अनगिनत जीवों का कल्याण होता है। दान का प्रभाव लहर की तरह पूरे विश्व में फैलता है। यह सुनकर देवताओं ने भी उस दिन से षट्तिला व्रत का पालन आरंभ किया। भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद। लक्ष्मी जी ने देखा कि जहां जहां षट्तिला व्रत किया जा रहा है वहां वहां दरिद्रता मिट रही है। लोगों के घरों में सुख, शांति और संतोष बढ़ रहा है। वह प्रसन्न होकर भगवान से बोली, प्रभु, यह व्रत तो वास्तव में लक्ष्मी का उत्सव बन गया है। जो इसे करता है उसके घर में केवल धन नहीं, बिल्कुल संतोष और स्नेह भी आता है। भगवान बोले, देवी, यही मेरा उद्देश्य था। जहां दान है वहां लक्ष्मी है।
जहां करुणा है वहां नारायण है। एक नए युग का आरंभ। कालांतर में शक्तिला एकादशी का यह पर्व इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर आश्रम, हर मंदिर और हर गृहस्थ इसका पालन करने लगा। लोग तिलदान के साथ साथ वृक्षारोपण करने लगे, भूखों को भोजन कराने लगे और जल सेवा के कार्य करने लगे। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं, बिल्कुल सामाजिक सुधार का माध्यम बन गया। गांवों में जलकुंड बनाए गए, अनाज भंडार खोले गए ताकि कोई भूखा ना रहे। लोग कहते, जो शक्तिला व्रत करता है वह संसार का कल्याण करता है। आध्यात्मिक व्याख्या, आत्मा का प्रकाश। ऋषि अत्रि ने इस व्रत का सार बताते हुए कहा, जब मनुष्य शक्तिला व्रत करता है तो वह बाहरी तिल से नहीं, अपने भीतर के अंधकार थी आग को धोता है। यह व्रत आत्मा को चमकाता है जैसे सूर्य रात्रि को मिटाता है। उन्होंने कहा, मनुष्य जब 6 दोषों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर से मुक्त हो जाता है, तब उसके भीतर का नारायण प्रकट होता है। वही क्षण मोक्ष का क्षण है। भगवान विष्णु का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु ने एक सभा में कहा, हे भक्तों, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा, प्रेम और दया से करता है वह इस जन्म में सुखी और अगले जन्म में मुक्त होता है। जो केवल कथा सुनता है वह भी तीर्थ स्नान, गायदान और यज्ञ के समान फल पाता है। इस व्रत का उद्देश्य केवल तिलदान नहीं, बिल्कुल हृदय दान है। जब तुम अपने हृदय को करुणा से भर लेते हो तब मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। भगवान के ये वचन सुनकर सब भाव विभोर हो उठे। ऋषि की, देवता और मनुष्य सभी ने कहा, प्रभु, यह व्रत युगों युगों तक चलता रहेगा। जब तक पृथ्वी पर मनुष्य है तब तक शक्तिला एकादशी का दीप जलता रहेगा। भाग 4 का समापन। और इस प्रकार शक्तिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बिल्कुल जीवन की पूर्ण साधना बन गई। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि दान में है, सच्ची भक्ति सेवा में है, सच्चा तप प्रेम में है और सच्चा मोक्ष आत्मा की शुद्धि में है। जो व्यक्ति शक्तिला एकादशी का व्रत करता है वह केवल धनवान नहीं, बिल्कुल धन्य हो जाता है। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। भाग 5। पापी राजा का उद्धार और शक्तिला महिमा का चमत्कार। समय बीतता गया। सुदामा और ब्राह्मणी के नगर में धर्म का प्रकाश फैला। लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। मगर दूर दक्षिण दिशा में एक राज्य था जहां एक राजा शासन करता था जिसका नाम था विक्रमसेन। विक्रमसेन बलशाली था परंतु क्रूर और अहंकारी भी। उसके भीतर दया का नामो निशान नहीं था। वह अपने राज्य में वैभव से रहता पर प्रजा दरिद्र थी। प्रजाजन भूख से मर रहे थे और वह उत्सव मना रहा था। वह दान, व्रत, पूजा सबको अंधविश्वास मानता था। राजा की अधर्म प्रवृत्ति। एक दिन उसके राजपुरोहित ने उससे कहा, महाराज, माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी आ रही है। यह शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस दिन तिलदान और अन्नदान करने से दरिद्रता, पाप और रोग दूर होते हैं। यदि आप यह व्रत करेंगे तो राज्य में सुख और शांति फैलेगी। राजा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, पुरोहित, यह सब ब्राह्मणों की बातें हैं। तिल और अन्न देने से क्या राज्य चलेगा? मेरे पास सेना है, सोना है, बल है, यही मेरा धर्म है। पुरोहित ने विनम्रता से कहा, महाराज, शक्ति भी तभी तक टिकती है जब उसमें धर्म का आधार हो।
दान न करने वाला राजा सूर्य के बिना आकाश समान होता है। कृपा कर यह व्रत करें, इससे आपको अनंत फल मिलेगा। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने व्रत का उपहास उड़ाया और कहा, मैं कोई तिलदान नहीं करूंगा, मेरे पास सब कुछ है। राजपुरोहित दुखी होकर लौट गया। राजा का पतन। दिन बीते, महीने गुजरे। धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और प्रजा भूखी रहने लगी। राजा का कोष खाली होने लगा। सेना भाग गई और महल में सन्नाटा छा गया। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा, उसके सामने एक विशाल सिंहासन पर भगवान विष्णु विराजमान है। समय 0.6 सेकंड है। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशित था। राजा घबराकर बोला, प्रभु, यह सब क्या हो गया? मेरा राज्य क्यों नष्ट हो गया? भगवान बोले, हे विक्रमसेन, तूने अपने जीवन में अनेक पाप किए। भूखों को अन्न नहीं दिया, गरीबों का अपमान किया, और जब तुझे शतिला एकादशी व्रत का अवसर मिला तब तूने उसका उपहास उड़ाया। इसलिए तेरे राज्य से लक्ष्मी चली गई, अन्न सूख गया और शांति नष्ट हो गई। राजा भयभीत होकर बोला, प्रभु, अब मैं क्या करूं? भगवान बोले, अब भी समय है। माघ मास की आने वाली एकादशी को शतिला व्रत करो, तिल से स्नान करो, तिल का दान करो और भूखों को भोजन दो। फिर देखो कैसे तेरे जीवन में पुनः प्रकाश आता है। राजा का प्रायश्चित। राजा विक्रमसेन नींद से उठा और सुबह होते ही राजपुरोहित को बुलाया। उसने कहा, पुरोहित, मैं अब समझ गया हूं। भगवान विष्णु ने मुझे मार्ग दिखाया है। कृपया मुझे शतिला एकादशी व्रत की पूरी विधि बताओ। राजपुरोहित प्रसन्न हो गए और बोले, महाराज, यह व्रत अत्यंत सरल और फलदायी है। दशमी से सात्विक आहार ग्रहण करें। एकदशी के दिन तिल से स्नान करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। तिल और अन्न का दान करें तथा इस व्रत की कथा का श्रवण करें। राजा ने विधि अनुसार स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने तिल और तुलसी से भगवान का पूजन किया। फिर गरीबों और ब्राह्मणों को तिलदान, अन्नदान और वस्त्रदान दिया। व्रत का प्रभाव। व्रत के बाद राजा ने संकल्प लिया कि अब वह जीवन में कभी भी दान से विमुख नहीं होगा। उसने अपने राज्य में अन्न क्षेत्र खोले, जहां भूखों को नित्य अन्न मिलता था। उसने तिल और अन्न का भंडार स्थापित किया, जहां से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे राज्य में वर्षा होने लगी। फसलों हरी हो गईं, नदियां पुनः बहने लगीं और दरिद्रता दूर हो गई। राज्य में समृद्धि लौट आई। लोग आश्चर्य से कहे, एकादशी के प्रभाव से यह राज्य फिर से स्वर्ग बन गया। राजा विक्रमसेन ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश में लाया। अब मेरा जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत होगा। भगवान की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और राजा के हृदय में समा गया। राजा को तत्काल अनुभूति हुई। उसके भीतर अब कोई भय, अहंकार या लोभ नहीं रहा। उसका मन निर्मल और शांत हो गया। विष्णु दर्शन और आशीर्वाद। रात्रि में जब राजा ध्यान कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वे बोले, वत्स विक्रमसेन, अब तू सच्चा राजा बना है। जो दान करता है वही राज्य करने योग्य है। तेरे व्रत के पुण्य से तेरे राज्य में धर्म की स्थापना हुई है। अब तुझे विष्णु धाम की प्राप्ति निश्चित है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
मेरा जीवन सफल हुआ। कृपा करें कि मेरी प्रजा भी सदा धर्म मार्ग पर रहे। भगवान बोले, तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तेरे वंश में कोई भी दरिद्र नहीं होगा, और जो इस शक्तिला व्रत की कथा सुनेगा या करेगा वह भी तेरे समान सुखी और समृद्ध होगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा ने अगले दिन नगर में घोषणा की, अब से हर वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को पूरे राज्य में शक्तिला व्रत किया जाएगा। शक्तिला व्रत की महिमा का प्रसार धीरे धीरे इस व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। ऋषि मुनियों ने इसे धर्मशास्त्रों में लिखा। पृथ्वी पर हर क्षेत्र में यह व्रत लोकप्रिय हो गया। लोग समझ गए कि यह व्रत केवल दान का पर्व नहीं, बिल्कुल आत्मा के शुद्धिकरण का उत्सव है। ऋषि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने यह व्रत मनुष्यों के लिए क्यों बनाया? भगवान बोले, नारद, यह व्रत इसलिए बनाया गया ताकि मनुष्य देना सीख सके। संसार लेना परसेना नहीं। जब तक मनुष्य देना नहीं सीखता तब तक वह मेरे समीप नहीं आ सकता। दान ही सच्ची भक्ति है, दान का दिव्य रहस्य। भगवान विष्णु ने आगे कहा, नारद, दान के 3 स्तर हैं। पहला है भौतिक दान, अन्न, वस्त्र, धन। दूसरा है भावनात्मक दान, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा। तीसरा है आध्यात्मिक दान, ज्ञान और भक्ति। जो व्यक्ति शक्तिला व्रत करता है वह इन तीनों प्रकार के दान का अधिकारी बनता है। उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वह हर जीव में ईश्वर को देखता है। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने मनुष्यों को जो यह मार्ग दिखाया है यह तो संसार का कल्याण करेगा। भगवान बोले, हाँ नारद, जब तक पृथ्वी पर तिल का दाना है तब तक धर्म का दीप कभी नहीं बुझेगा। एक भक्त का अनुभव। उस काल में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम था भक्ति देवी। वह निर्धन थी पर भगवान की परम उपासिका थी। हर एकादशी को उपवास करती और तिल से पूजा करती। एक बार जब शक्तिला एकादशी आई, उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी तिल की मुट्ठी गरीब बच्चों को दे दी। रात को भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा, माता, तूने जो तिल दान किए हैं वे मेरे लिए सबसे प्रिय अर्पण हैं। अब तेरे जीवन के सब कष्ट दूर हो गए हैं। अगले ही दिन उसके घर के आंगन में एक हरे वृक्ष की शाखा से समय 0.6 सेकंड सुनहरी किरण निकली और घर में आलोक फैल गया। पड़ोसी देखने दौड़े तो उन्होंने देखा भक्ति देवी के घर में अब अन्न, फल और धन का भंडार है। वह बोली, यह सब भगवान विष्णु और शक्तिला व्रत की महिमा है। शक्तिला व्रत का फल शास्त्रों में लिखा है, शक्तिला व्रतम कृत्वा यह शृणोति कथा शुभाम स यति परमम स्थानम विष्णोर्लोके सनातने। अर्थात जो व्यक्ति शक्तिला व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और दुहक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। यह व्रत इतना महान है कि इसका पुण्य न तो यज्ञ से मिलता है, न तप से, न तीर्थ से। जो तिलदान करता है वह ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता बनता है, क्योंकि वह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। भाग 5 का समापन। इस प्रकार राजा विक्रमसेन का उद्धार हुआ, प्रजा में धर्म की स्थापना हुई और शक्तिला एकादशी का पर्व सदा के लिए लोक प्रसिद्ध हो गया। यह व्रत केवल तिलदान का ही नहीं, बिल्कुल अहंकार के त्याग, करुणा के जागरण
और आत्मा के उत्थान का प्रतीक है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसके जीवन में न केवल समृद्धि आती है, बिल्कुल उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी व्रत कथा भाग 6। मोक्षदायिनी एकादशी और आत्मा की अंतिम यात्रा। राजा विक्रमसेन का उद्धार होने के बाद षट्तिला एकादशी का महत्व पूरे आर्यावर्त में फैल गया। ऋषि, मुनि, गृहस्थ, ब्राह्मण, व्यापारी, यहां तक कि साधारण किसान भी अब इस व्रत को श्रद्धा से करने लगे। सभी को विश्वास था कि यह व्रत केवल अन्न या धन का नहीं, बिल्कुल आत्मा के उत्थान का साधन है। षट्तिला का विस्तार अन्य युगों में समय का चक्र घूमता रहा। सतयुग में यह व्रत केवल ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था। त्रेता युग में इसे राजाओं ने अपनाया। द्वापर में श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा अर्जुन को सुनाई और कलयुग में यह व्रत साधारण मनुष्यों के लिए वरदान बन गया। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। एक दिन महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं अनेक व्रतों और दानों को जान चुका हूं, परंतु आपने कहा था कि एक ऐसा व्रत है जो सब पापों को नष्ट कर देता है। कृपा कर उसका नाम बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, वह व्रत है षट्तिला एकादशी। इस व्रत को करने से मनुष्य का तन, मन और आत्मा शुद्ध हो जाता है। यह व्रत स्वयं मोक्ष का द्वार खोलता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या इसका फल केवल दान से ही मिलता है या श्रद्धा भी उतनी ही आवश्यक है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, दान बिना श्रद्धा व्यर्थ है, परंतु यदि श्रद्धा हो और साधन न हो तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति केवल तिल के एक दाने से भी दान करता है पर उसका मन निष्कपट है, वह मेरे समान फल प्राप्त करता है। षट्तिला एकादशी को मोक्षदायिनी नाम। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस व्रत को मोक्षदायिनी इसलिए कहा गया क्योंकि यह व्रत आत्मा को उसके 6 बंधनों से मुक्त करता है। बंधनों से मुक्त होती है तब वह परम विष्णु धाम में प्रवेश करती है। हे पार्थ, इस व्रत को जो व्यक्ति विधि पूर्वक करता है, वह मृत्यु के समय भयहीन होकर भगवान का स्मरण करता है। उसके मुख से स्वाभाविक रूप से AUM नमो नारायणाय का उच्चारण होता है और वह श्री हरि के लोक को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि यह व्रत मृत्यु के भय को कैसे मिटाता है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तिल अग्नि का प्रतीक है। अग्नि पापों को जलाती है। जब मनुष्य तिल से स्नान करता है तब वह शरीर के पापों को धोता है। जब तिल का दान करता है तब वह मन के पापों को जलाता है और जब तिल से हवन करता है तब आत्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह व्रत पाप, भय और मृत्यु तीनों को हर लेता है। नारद मुनि द्वारा लोक प्रचार। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को नारद मुनि ने सुना। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभु, यह व्रत तो अद्भुत है। कृपा कर अनुमति दें कि मैं इसे तीनों लोकों में प्रचारित करूं। श्री कृष्ण बोले, नारद, यही मेरा आदेश है। जाओ और तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में इस व्रत की महिमा का प्रचार करो। नारद मुनि वीणा लेकर निकले और गाते हुए बोले, षट्तिला व्रतम पुण्यम मोक्षदम सर्व पापहनम श्रवणादपि यो मुक्ति तत्व्रतम परमम शुभम। अर्थात षट्तिला व्रत पवित्र, मोक्षदायी और पाप नाशक है। जो इसकी कथा सुनता है उसे भी मुक्ति मिलती है। स्वर्ग लोक में कथा का प्रभाव।
नारद मुनि स्वर्गलोक पहुंचे। देवताओं ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? नारद ने कहा, मैं पृथ्वी से आया हूं, जहां भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व्रत की स्थापना की है, शततिला एकादशी। इस व्रत से दरिद्रता, पाप और मृत्यु का भय मिटता है। इंद्र ने कहा, क्या हम देवता भी इस व्रत को कर सकते हैं? नारद बोले, निश्चय ही हे देवराज, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बिल्कुल देवताओं, गंधर्वों और यक्षों के लिए भी कल्याणकारी है। उस दिन से स्वर्गलोक में भी यह व्रत आरंभ हुआ। देवगण उस दिन तिल से हवन करते और मनुष्यों के कल्याण की कामना करते। शततिला और पृथ्वी का संवाद। उस समय पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब आप मनुष्यों को यह व्रत दे रहे हैं, तब इसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसा होगा? भगवान बोले, हे धरित्री, जब मनुष्य तिल का दान करते हैं, तब तिल के बीज तेरे गर्भ में शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। तिल का हर दाना तेरे भीतर धर्म का बीज बोता है। इसलिए जो व्यक्ति तिलदान करता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि तेरे लिए भी पुण्य कमाता है। पृथ्वी देवी ने कहा, प्रभु, तब यह व्रत तो मेरे जीवन का आभूषण बन गया। जो मनुष्य इसे करेगा, मैं उसे अन्न, जल और फल से कभी वंचित नहीं रखूंगी। शततिला और यमलोक का रहस्य। एक दिन यमराज ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति शततिला व्रत करता है, तब उसके कर्मों का लेखा मेरे पास क्यों नहीं आता? भगवान मुस्कुराकर बोले, हे धर्मराज, जो यह व्रत करता है, वह मेरे संरक्षण में आ जाता है। उसके पाप मेरे चरणों में आकर नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम तुम्हारे दंडपत्र में नहीं लिखा जाता, क्योंकि वह अब मुक्त हो चुका है। यमराज ने कहा, प्रभु, तब मैं इस व्रत का रक्षक बनूंगा, ताकि कोई इसका अनादर न करे। भगवान बोले, धर्मराज, यही मेरा आदेश है। तब से यमलोक के द्वार पर भी शततिला व्रत की कथा गाई जाती है। शततिला व्रत से आत्मा की अंतिम यात्रा। भगवान विष्णु ने एक बार देवताओं से कहा, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके मरने के बाद उसकी आत्मा अत्यंत प्रकाशमान हो जाती है। यमदूत उसके समीप नहीं आते। उस समय मेरे पार्षद स्वयं उसे लेने आते हैं। उसके सिर पर तिल से बनी सुवर्ण माला रखी जाती है और वह विमान में बैठकर विष्णु धाम को प्रस्थान करता है। देवता बोले, प्रभु, यह दृश्य तो अद्भुत है। भगवान बोले, जो तिलदान करता है, वह दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। इसलिए मृत्यु के समय वही प्रकाश उसकी आत्मा को मार्ग दिखाता है। एक कथा। आत्मा की मुक्ति। एक बार एक वृद्ध साधक था। नाम था धर्मसेन। उसने जीवन में कई यज्ञ किए, परंतु भीतर शांति नहीं मिली। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे मुक्ति कैसे मिले? संत बोले, माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को शततिला व्रत करो। तिलदान, अन्नदान और कथा श्रवण से आत्मा का शुद्धिकरण होगा। धर्मसेन ने व्रत किया, कथा सुनी और मन को शांत किया। कुछ दिन बाद जब उसका निधन हुआ, तब आकाश से दिव्य गंध और मधुर वीणा ध्वनि सुनाई दी। भगवान के पार्षद स्वर्ण विमान लेकर आए और बोले, धर्मसेन, तिलदान से तू मुक्त हुआ। आओ, विष्णु धाम में आपका स्वागत है। धर्मसेन ने देखा, उसकी आत्मा सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कह दिया, शततिला व्रत ही मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शततिला व्रत का आध्यात्मिक संदेश। ऋषि अत्रि ने इस व्रत का सार बताते हुए कहा, यह व्रत केवल अन्नदान नहीं,
यह मन के द्वार खोलने का साधन है। तिलदान से हृदय का कठोरपन मिटता है और प्रेम का स्रोत बहने लगता है। जो इस व्रत को करता है वह दूसरों के दुख को अपना समझता है। यही करुणा ईश्वर के समीप ले जाती है। भगवान विष्णु का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्तों, इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने पितरों का उद्धार करता है, बिल्कुल अपने कुल को भी पवित्र करता है। यह व्रत अमृत के समान है। जो इसका उपहास करता है वह धीरे धीरे अंधकार में डूब जाता है, पर जो श्रद्धा से इसे करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता है उसके घर में अन्न और शांति का वास होता है, और जो इसे दूसरों को सुनाता है वह विष्णु धाम में मेरे समीप स्थान पाता है। षटतिला व्रत का अनंत प्रभाव। सदियों बीत गईं, पर यह व्रत आज भी उतना ही शक्तिशाली है। हर वर्ष जब माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी आती है तो लोग तिल से स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। हर तिल का दाना मानो कहता है, दान से बड़ा धर्म नहीं, करुणा से बड़ी भक्ति नहीं। यह व्रत हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं, बिल्कुल दूसरों की सेवा ही सच्चा ईश्वर पूजन है। भाग 6 का समापन। और इस प्रकार षटतिला एकादशी केवल दरिद्रता नाशिनी नहीं, बिल्कुल मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस व्रत से शरीर शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, आत्मा मुक्त होती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह जीवन में सुखी, मृत्यु में भय मुक्त और परलोक में भगवान विष्णु के सान्निध्य का अधिकारी होता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा। भाग 7। धर्म की अमर ज्योति और विष्णु का वरदान। टाइम 0.6 सेकंड्स। षटतिला एकादशी का प्रकाश अब केवल एक क्षेत्र या युग तक सीमित नहीं रहा था। यह व्रत अब युगों की सीमाओं को पार कर चुका था। सदियों से हर बार जब माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी आती, पूरी पृथ्वी पर भक्ति की तरंग उठती। हर नदी के तट पर दीप जलते, हर मंदिर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता और हर घर में तिल का दीपक जगमगाता। कलयुग में धर्म का ह्रास। समय बीतते बीतते कलयुग आया। मनुष्यों के मन में अधर्म, क्रोध और स्वार्थ बढ़ने लगा। दान का स्थान लोभ ने ले लिया, भक्ति का स्थान दिखावे ने और प्रेम का स्थान अहंकार ने। पृथ्वी का हृदय दुखी हो उठा। उसने भगवान विष्णु के समक्ष आर्तनाद किया, हे प्रभु, अब मनुष्य दान नहीं करता, वह केवल अपने स्वार्थ में जीता है। मेरे हृदय में करुणा का बीज सूखता जा रहा है। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मानव फिर से धर्म की ओर लौटे। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे धरित्री, चिंता मत कर। मैंने जो षटतिला व्रत का विधान किया था वही कलयुग में भी मनुष्यों को धर्म की राह दिखाएगा। यह व्रत न केवल उनके पापों को जलाएगा बल्कि उनके हृदयों में करुणा का दीप पुनः प्रज्वलित करेगा। तू देखेगी कि जब भी माघ मास की यह एकादशी आएगी तब चाहे संसार कितना भी पतित हो गया हो, कुछ न कुछ भक्त ऐसे होंगे जो तिलदान करेंगे और उनके कारण पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। पृथ्वी बोली, प्रभु, तब यह व्रत तो मेरा प्राण बन जाएगा। भगवान बोले, हां देवी, और मैं तुझे यह वरदान देता हूं, जब भी कोई मनुष्य षटतिला व्रत करेगा तब तेरा गर्भ पुष्पित होगा, तिल के पौधों से तेरा हृदय सुशोभित होगा। तू हर वर्ष इस दिन स्वयं पवित्र हो उठेगी।
षट्तिला व्रत से दरिद्रों का उद्धार। कलयुग के एक नगर में एक पापी और कंजूस व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह असीम धन का स्वामी था, परंतु कभी किसी को दान नहीं देता था। गरीबों से कटुवाणी बोलता और दूसरों की विपत्ति पर हंसता था। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर भीख मांगने आया। साधु बोला, पुत्र, माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी आने वाली है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तिल दान कर, इससे तेरे जीवन के पाप मिटेंगे। धनपाल ने क्रोध में कहा, मुझे इन व्रतों से क्या लेना? मेरा धन मेरी मेहनत से कमाया है, किसी भगवान ने नहीं दिया। साधु मुस्कुराकर बोले, ठीक है पुत्र, पर याद रख, जो भगवान को भूल जाता है वह अंत में स्वयं को भी खो देता है। और वे चले गए। कर्मों का फल। कुछ ही समय में धनपाल का व्यापार ठप्प हो गया। सोना चांदी, घर दुकान सब नष्ट हो गए। उसकी सेहत बिगड़ गई, परिवार छूट गया और वह निर्धन होकर भटकने लगा। भूख प्यास से तड़पते हुए एक दिन वही साधु उसे फिर मिले। उन्होंने कहा, पुत्र, अब भी देर नहीं हुई। यदि जीवन में एक बार भी सच्चे मन से षट्तिला व्रत कर ले तो तेरे पाप धुल जाएंगे। इस बार धनपाल के भीतर का अभिमान टूट चुका था। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, अब मैं आपकी शरण में हूं। कृपा कर मुझे इस व्रत की विधि बताइए। साधु ने कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिल से स्नान कर, भगवान विष्णु का पूजन कर और जितना भी संभव हो तिल, अन्न या जल का दान कर। धनपाल ने वैसा ही किया। उस दिन उसने पहली बार किसी भूखे को भोजन कराया। उसके भीतर जो आनंद था वह उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था, भगवान का दर्शन। उस रात उसने स्वप्न में देखा, स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान में करुणा थी। भगवान बोले, वत्स धनपाल, तूने तिल का दान किया, तूने अपने अहंकार का त्याग किया, अब तू शुद्ध हो गया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन में फिर कभी अभाव नहीं रहेगा। सुबह जब वह उठा तो देखा उसका घर फिर से समृद्ध हो गया है। जहां पहले तिलदान से इनकार किया था, अब वहीं हर वर्ष हजारों लोगों को अन्नदान करता था। नगरवासी कहते, यह षट्तिला व्रत की शक्ति है जिसने पापी को भी संत बना दिया। षट्तिला व्रत से अपराधी का उद्धार। कलयुग में एक और कथा प्रचलित है। एक डाकू था विलास नाम का। वह यात्रियों को लूटता, निर्दोषों की हत्या करता। टाइम 0.6 सेकंड्स। एक दिन वह एक साधु को लूटने गया। साधु शांत भाव से बोला, वत्स, तू जो कर रहा है वह तेरा कर्म है, पर सुन, माघ मास की षट्तिला एकादशी आने वाली है। यदि तू उस दिन एक तिल का दान कर दे तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। विलास हंस पड़ा, पर भीतर कहीं कुछ हिल गया। एक दशी के दिन उसे अनायास याद आया और उसने किसी को तिल का एक दाना दे दिया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, पर तभी विष्णु दूतों ने कहा, यह आत्मा षट्तिला व्रत का पुण्य प्राप्त है, इसे यमलोक नहीं विष्णु धाम ले चलो। यमदूत चकित रह गए। विलास की आत्मा ने आकाश में कहा, एक तिल ने मेरे पापों का उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु का वरदान पृथ्वी को। इन